हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वेकफिट इनोवेशंस लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 8 दिसंबर ओपन हुआ था, 10 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹1 का फेस वैल्यू है और 185 टू 195 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 76 ईयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर शेयर का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रही है। इशू साइज है 1289 करोड़ का, 6.6 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। फ्रेश कैपिटल 377 करोड़ का, ऑफर फॉर शेयर 911.7 करोड़ का। और यहाँ पे अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 11 दिसंबर का, 12 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 15 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 30% का। और बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल में ओनली 10% ऑफर दी गई है। एंकर से 580 करोड़ का फंड रेज किया गया है। रिटेल में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 76 ईयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 20 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 68 लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, मतलब मिनिमम लॉट आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। और यहाँ पे जो फिनेंशियल देखने को मिला, 25 में 1305 करोड़ का रेवेन्यू, 35 करोड़ का लॉसेस। फर्स्ट हाफ में 741 करोड़ का रेवेन्यू, 35.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में रेवेन्यू 28% इंक्रीज किया, बट प्रॉफिट जो है 133% का डाउन होता हुआ नजर आया है। यहाँ पे फाइनेंशियल अगर देखिए, टॉप लाइन तो इंक्रीज करता हुआ नजर आ रही है, लेकिन बॉटम लाइन 24 के कंपैरिजन में 25 में बहुत ज्यादा बॉटम लाइन जो है, लॉसेस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। अब यहाँ पे लेकिन उसके बाद 25 के फर्स्ट हाफ में जो है ना, यहाँ पे प्रॉफिट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब टॉप एंड बॉटम लाइन ग्रोथ तो देखने को मिला है। और कंपनी जो है ना, ये इमर्जिंग लीडर है मैट्रेसेस, फर्नीचर और फर्निशिंग में, जो कि पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ, जो कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है कॉन्फिडेंट है कि आगे भी इसी ट्रेंड्स को, ग्रोथ ट्रेंड्स को मेंटेन करेगा, प्रॉफिट में इसी तरह से लगातार ग्रोथ करेगी, ये मैनेजमेंट का कहना है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट तो हो रही है। ROE ROERONW 6.6% का राउंड है, -6.6% का। ROC -0.7%, डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम का। PAT एबिलिटा मार्जिन है -2.7, 7.13%। और प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 43% का है, पोस्ट इज 36.8% का। और बिजनेस की बात करें, देखिए इसके कम सब्सक्रिप्शन की मैंने आपको बता देता हूँ। क्यूआईबी से 0 टाइम सब्सक्राइब किया गया, 12.6 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 24 लाख का। लेकिन बिग एचएनआई 13% का सब्सक्राइब है, 8.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 17 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 48% सब्सक्राइब, 15.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 30.6 करोड़ का। देखिए एचएनआई से और बहुत ही लो सब्सक्राइब है, क्यूआईबी से तो बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल सब्सक्राइब है, मतलब कि बहुत बुरी तरह से सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। हाँ, रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है 1.8 टाइम का, जो कि अगर देखा जाए तो कंपनी में 66.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 234 करोड़ का। टोटल 40% सब्सक्राइब किया, 1.4 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 282 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे, कंपनी का जीएम ₹2 का ट्रेड कर रहा है, 1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ₹197 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, ₹152 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। कंपनी का जीएम में बहुत बेहतर से गिरावट है, रीजन क्या है? सब्सक्रिप्शन, जो कि इसमें आईपीओ में इन्वेस्टर्स के द्वारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, जो कि 2016 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। इंडियन D2C होम एंड स्लीप सॉल्यूशंस कंपनी है, और जाना जाता है हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल रेंज ऑफ मैट्रेसेस, फर्नीचर और होम डेकोर प्रोडक्ट्स के लिए। इनिशियली कंपनी जो है ना, पॉपुलैरिटी गेन किया है मेमोरी फोम मैट्रेसेस जो सेल कर रहा है डायरेक्टली कस्टमर्स को ऑनलाइन, इसके वजह से जो इनिशियली पॉपुलैरिटी गेन किया है। जैसे मिडिल मैन एलिमिनेट करता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस ऑफर करती है। ओवर टाइम कंपनी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया, जिसमें पीलोज, बेड्स, सोफास, स्टडी टेबल्स, वार्डरोब्स और अदर फर्नीचर आइटम्स को भी अपने पोर्टफोलियो में लेकर आया, लॉन्च किया, जिससे मॉडर्न इंडियन होम्स के जो नीड्स है इस पर इवॉल्व करने के लिए कैटर कर रही है। प्राइमरली ऑपरेट हो रहा है डिजिटल चैनल्स के थ्रू, स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स एंड कस्टमर सर्विस के सपोर्टेड के द्वारा, और जिससे कस्टमर रीच जो है इनेबल करता है अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में। प्रोडक्ट्स में 3 प्रोडक्ट है, मैट्रेस, फर्नीचर, फर्निशिंग्स का। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी जो है ना, ये अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
लेकिन एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट भी हो रही है। स्वॉट में कंपनी लीडिंग D2C है, होम एंड फर्निशिंग कंपनी है इंडिया में, और वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन ऑमनी चैनल मॉडल है। आईपीएल प्रोसेस से ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्टोर ग्रोथ करना चाहते हैं, मतलब कोको स्टोर्स का कैपेक्स करना चाहता है, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जिससे बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेगा। अगर अच्छी तरह वेल यूज होता है तो स्केल ऑपरेशंस को, मार्केट रीच को हेल्प कर सकता है। होम एंड स्लीप सॉल्यूशंस जो है मार्केट इंडिया में लगातार ग्रो कर रहा है। डिमांड जो है इंक्रीज हो रहा है क्वालिटी फर्नीचर, मैट्रेसेस और होम फर्निशिंग का, जो कि इस कंपनी के लिए एक फेवर हो सकता है, क्योंकि ब्रॉड प्रोडक्ट रेंज है और D2C स्ट्रेंथ है। वीकनेस अगर देखिएगा तो हिस्टोरिकली कंपनी लॉसेस फेस किया है, भले अभी फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट देखने को मिला है, लेकिन ये भी क्या कंसर्न रेज कर रहा है, इसके ऊपर भी इंडिकेट कर रहा है। लार्ज पोर्शन जो है एक्सपेंसेस का रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है, तो अबाउट 45% का कॉस्ट, जिससे लॉन्ग टर्म सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स के एब्सेंस में गैस प्रॉफिट मार्जिन को मतलब कि जो है वल्नरेबल हो सकता है, इनपुट प्राइस वोलेटिलिटी के कारण इम्पैक्ट कर सकता है। ब्रांड बेस्ड होम फर्निशिंग कंपनी होने के कारण डिमांड जो है पार्टली डिस्क्रिशनरी है इकोनॉमिक स्लोडाउन में और कंज्यूमर सेंटिमेंट डीप में, जिससे डिमांड वीक हो सकता है और सेल्स और ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है। और पोस्ट आईपीओ रिस्क भी है वैल्यूएशन प्रीमियम का। और अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो एक्सपैंड कर रहे हैं फिजिकल रिटेल फुटप्रिंट और D2C ओमनी चैनल प्रेजेंस का, जिससे विजिबिलिटी कस्टमर रीच को एक्सपैंड करेगा, इंक्रीज करेगा। और आईपीओ फंड से गाइज कंपनी जो नए कोको स्टोर्स का कैपेक्स के लिए जो फंड यूटिलाइज करेगा, जिससे और भी ज्यादा जो सो रूम के लिए जो सो स्केल अप करेगा। और कंज्यूमर डिमांड जो है इंक्रीज कर रहा है इससे अर्बन और सेमी अर्बन में, जिसके कारण गाइज परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है और रियल एस्टेट और हाउसिंग डिमांड के लिए भी ग्रो कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ड्राइव कर सकता है। पोटेंशियल है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को लेकर, जिससे लेवरेज दे रहा है ब्रांड रिकॉग्निशन का, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन का, और इसे मार्जिन और इंप्रूव करेगा। डिपेंडेंस सिंगल सेगमेंट पर रिड्यूस हो रही है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के बाद जो है विजिबिलिटी जो है ब्रांड विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। कैपिटल मार्केट को भी जो है एक्सेस करने में हेल्प करेगा, जिससे एक्सपेंशन मार्केटिंग और स्केलिंग ऑपरेशंस के लिए फास्टर, मतलब कि जो है बहुत तेजी से काम करके, जिससे फंड बहुत इजिली जो है रेज कर सकता है, अनलिस्टेड पीयर्स से ज्यादा तेजी से काम कर सकता है। लेकिन थ्रेट भी है, इंटेंस कॉम्पिटिशन है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाईज नहीं है, जिससे मार्जिन इरोड कर सकता है। मार्केट रिस्क है, पोस्ट आईपीओ स्टॉक में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, हायर वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन और प्रॉफिट टर्न अराउंड रिक्वायरमेंट होगा इसके वजह से, जो कि अराउंड हुआ है इसके वजह से, जिससे जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की हो सकता है। देखिए लार्ज एस्टैब्लिश मैट्रिक्स कंपनी से कंपेयर करें तो ये जो आईपीओ है ना, अगर देखिएगा तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन तो है, लेकिन वेकफिट का D2C प्लस इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन जो है ना, कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी एडवांटेज दे रही है, लेकिन कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा चैलेंजेस है अभी भी देखने को मिल रहा है। स्मॉल और मिड साइज फर्नीचर फर्म और होम फर्निशिंग फर्म से कंपेयर करें तो लीड ऑपरेशन है, नीच प्रोडक्ट लाइंस है, लोअर ओवरहेड्स है, लेकिन स्केल और रीच को भी लिमिटेड कर रहा है। और वेकफिट का एम है आईपीओ फंडिंग से एग्रेसिवली स्केल करना। अगर ये एग्जीक्यूटेड बहुत अच्छी तरह से होता है तो एडवांटेज मिल सकता है स्मॉलर प्लेयर से, जो कि स्केल ब्रांड वैल्यू को कंबाइन करेंगे इसके साथ जोड़ने के बाद। और न्यू एज D2C ओमनी चैनल होम फर्निशिंग स्टार्टअप्स या ब्रांड से कंपेयर करें तो कंपनी जो है ये इस कंपनी का डिजिटल स्ट्रेंथ है, मार्केटिंग स्ट्रेंथ है, लोअर रिटेल कॉस्ट है, ट्रेंडी डिजाइन है, फ्लेक्सिबिलिटी, और कंपनी का कंबाइन है स्ट्रेंथ, जो कि D2C ऑफलाइन रिटेल प्लस इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रेंथ कंबाइंड है, जिसे पोटेंशियली एक हाइब्रिड एडवांटेज मिल रहा है। अगर ये एक्सपेंशन को मैनेज करता है, मार्जिन को केयरफुली मैनेज करती है, तो ये मिडिल टू हाई पोटेंशियल पोजीशन है, लेकिन ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट फर्नीचर या मैट्रेस कैटेगरी नहीं है, लेकिन फुल स्टैक मॉडल है, प्लस एक्सपेंशन प्लान के कारण एक पॉसिबल एज दे रही है। और इसका सक्सेस भी जो ना हिंज कर सकता है, हेवली एग्जीक्यूशन पर हिंज कर सकती है। अगर इसके स्टोर स्केल करता है, सप्लाई कॉस्ट को मैनेज कर रही है, डिमांड सस्टेन होता है, तो अगर ये सब चीजें अच्छी तरह से नहीं होता है तो मतलब अच्छी तरह से होता है तो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड प्लेयर बन सकता है, अगर कंपटीशन इनपुट वोलेटिलिटी के कारण एडवांटेज इरोड नहीं होता है तो गाइस ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अब इसके कंपेयर करें, इसके कंपैरिजन करें इस कंपनी का बिजनेस पीयर से, तो सीला फोम लिमिटेड इसकी कंपैरिजन है, जो कि सेम बिजनेस करता है। ओवरऑल गाइस देखिए कंपनी जो है ना, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके शॉर्ट में, तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, इसलिए अगर आप इसमें रिस्की इन्वेस्टर तो आप कंसीडर कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।